नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और मध्य प्रदेश की मैं बात करने जा रही हूं कि मध्य प्रदेश चुनाव में आमने सामने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है और पक्के वादों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है दोनों पार्टियों की ओर से। और इसके तहत क्या क्या मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में मैं बातचीत करने जा रही हूँ। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने बीते मंगलवार को पक्के वादों की यानी कि घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है और सपा ने राज्य की 230 विधानसभा सीटों में करीब 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का विचार पार्टी कर रही है। और ऐसे में पार्टी ने 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा भी कर दिया है। इनमें निवाड़ी और छतरपुर की 2 सीटें हैं। दतिया और सीधी जिले की भी दो सीटें शामिल हैं। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी की अगर माने तो पार्टी अध्यक्ष ने राज्य के लिए पक्के वादों को जारी कर दिया है, जो महज एक घोषणा पत्र नहीं बल्कि ये वो वादे हैं जिन्हें सपा अपने उम्मीदवारों की जीत के बाद प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले पूरा करेगी। और सपा ने प्रदेश की जनता से पक्का वादा किया है जिसके मुताबिक सपा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों को उनका अधिकार और सम्मान दिलाएगी और राज्य में जातिगत जनगणना होगी और सभी को उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी और पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन योजना शुरू की जाएगी। तो ये तमाम तरह के वादे हैं जो पार्टी की ओर से किए गए हैं और जनता को लुभाने के लिए। और आपको बता दूं कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो ऐसे में सभी पार्टियों की ओर से ये कोशिशें की जाती हैं कि फिर चाहे वो पार्टियों की ओर से दलितों को साधने की कोशिश की जाती है, महिलाओं को तरह तरह के आरक्षण दिए जाते हैं जिससे महिला वोट बैंक भी उनके खेमे में आ सके। और ऐसे में आपको बता दूं कि फ्री बिजली पानी का भी कई पार्टियां जनता को लुभाने में कोशिश करती हैं, फ्री बिजली और फ्री पानी का लालच देने के लिए। तो ऐसे में उनके प्रवक्ता ने कहा कि सपा के पक्के वादों में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सपा सरकार के दौरान शुरू की गई 1090 सेवा की तर्ज पर एक त्वरित प्रतिक्रिया भी तंत्र बनाने और मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के साथ ही सभी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने और किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के साथ साथ युवाओं को रोजगार की गारंटी देने आदि जैसे वादे भी शामिल हों।